देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 433, श्लोक क्रमांक 58 और नाम क्रमांक 417। आज 21 जुलाई 2021 है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ के 204 दिन शेष है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय गातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः। ओम सुदर्शनाय नमः। ओम तत्सत। देखो भगवान के कितने सुंदर नाम हैं। कभी उनको ऋतु कहते हैं, कभी सुदर्शन कहते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमें इन नामों पर चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। पिछले प्रवचन में हमने ऋतु परमात्मा के विषय में सुना था। षड ऋतु ही इतने सुंदर है तो उनका दर्शन करने वाला कितना सुंदर होगा भला। अतः ऋतु नामक परमात्मा का दर्शन करने के अनंतर अब उसका सुदर्शन करने की विधि बताते हैं। क्या सुंदर विधि है। किस नाम से? सुदर्शन नाम से। पहले उसका वर्णन किया कि ऋतु परमात्मा कितना सुंदर है। अब उसका दर्शन करना चाहते हो ना तो करो। अभी सुदर्शन, भक्तों को सुगमता से ही दर्शन देने वाले। भाष्यकार बहुत सुंदर अर्थ लिखते हैं। शोभनम निर्वाण फलम दर्शनम ज्ञानम अस्यैति शुभे दर्शने ईक्षणे पद्मपत्रायते अस्य इति सुखेन दृश्यते भक्तैः इति वा सुदर्शन। ये शब्द ही इतने अच्छे हैं कि बड़ा हृदय में आनंद दे देते हैं। भाष्यकार कहते भगवान का दर्शन अर्थात ज्ञान अति सुंदर है, निर्वाण रूप फल देने वाला है, अथवा उनके नेत्र अति सुंदर है, पद्म पत्र के समान विशाल है, अथवा भक्तों को सुगमता से ही दिखलाई दे जाते हैं महाराज। इसलिए परमात्मा को यहां पर सुदर्शन कहते हैं। भाष्यकार ने इस सुदर्शन नाम के कितने अर्थ किए? 3 अर्थ किए।
शोभनम निर्वाण फलम दर्शनम ज्ञानम अस्येति। भगवान का दर्शन अर्थात ज्ञान अति सुंदर, अतीव सुंदर, माने निर्वाण रूप फल देने वाला है। यहां पर दर्शन का अर्थ ज्ञान करते हैं। ज्ञान के सिवा किसी का भी सुदर्शन नहीं हो सकता। आत्मज्ञान किसको मिलता है? जो श्रद्धावान है उसको। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता का उद्घोष है। हमारे पास इस संसार को देखने की 4 दृष्टियां हैं। कितनी दृष्टियां हैं? 4। राग द्वेष की दृष्टि है, उपेक्षा की दृष्टि है, निरपेक्षता की दृष्टि है और परमात्मा दृष्टि है। राग द्वेष की दृष्टि माने जब हमारे सामने कोई भी वस्तु आवे ना, तो हम सर्वप्रथम उस क्या करते हैं? उसे राग या द्वेष रूपी रंग से पोतना चाहते हैं। पहले पोत लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं। इससे हमारा अंतःकरण भी रंग जाता है। कोई वस्तु सामने आ जाए, अच्छी लगे ना, ओ बहुत अच्छी है, और अच्छी न लगे जाने दो। राग या द्वेष, एक दृष्टि ये है। दूसरी दृष्टि है उपेक्षा की दृष्टि। जब हम उपेक्षा की दृष्टि से किसी वस्तु को देखेंगे तो इससे हमारे अंतःकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे दिन में हजारों दृश्य हम देखते हैं, लेकिन वह आंखों के सामने आते हैं और चले जाते हैं। उन दृश्यों को हम पकड़ते नहीं हैं। जैसे रास्ते में भीड़ जा रही हो, उस भीड़ पर हमारी नजर नहीं रहती, लेकिन उसमें हमारा यदि कोई प्रेमी व्यक्ति हो अथवा हमारा कोई दुश्मन हो, तुरंत अपनी नजर वहां पे जाए, ओ देखो मेरा दुश्मन, ओ देखो मेरा प्यारा, है ना। उपेक्षा का अर्थ है कि आपके भीतर जो कुछ भी हलचल उत्पन्न न करे। और राग द्वेष का अर्थ यह है कि आपको भीतर से जो हिला दे। तीसरी दृष्टि होती है निरपेक्ष दृष्टि। आकाश को हम देखते हैं, समुद्र को हम देखते हैं, तो उन्हें देखकर हमारे मन में कोई भी उनसे अपेक्षा नहीं होती। पूर्णतः निरपेक्ष भाव जागता है भीतर। देखो क्या सुंदर आकाश है, क्या सुंदर बादल आ रहे हैं, क्या सुंदर समुद्र है, क्या सुंदर दृश्य है, देख लेते। निरपेक्ष, उनसे कुछ भी अपेक्षा नहीं होती, उसको निरपेक्ष दृष्टि कहते हैं। और चौथी दृष्टि है, उसे कहते हैं हम परमात्मा दृष्टि। परमात्मा दृष्टि से देखते हैं ना, तो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन हो जाता है। और यही दर्शन सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। और इसी दर्शन की बात आचार्य शंकर यहां पर कर रहे हैं। लेकिन यह दर्शन आत्मज्ञान के सिवा नहीं हो सकता। और यही दर्शन निर्वाण फल प्रदान करता है। गीता जी कहती है, एषाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर वह मोहित नहीं होता, और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर उसे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की उपासना करने वाला ब्रह्म को ही तो प्राप्त होगा ना। इसलिए श्रुति ने भी कहा है, दर्शनाख्यम स्वमात्मानं सर्वदा भावयन् भवः। महोपनिषद में कहा है, दर्शन नामक अपने आत्मा की तुम सदैव भावना करो। सदैव उनके देखने का प्रयत्न करो। ये पहला अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ करते हैं।
शुभे दर्शने ईक्षणे पद्मपत्रायते अस्य इति भाष्यकार लिखते हैं, अथवा उनके नेत्र अति सुंदर है। भगवान के नेत्र कैसे हैं? पद्मपत्र मिवाम्बसा, पद्मपत्र के समान विशाल नेत्र है। पद्मपत्र रहता तो पानी में ही है, किंतु पानी उसको स्पर्श नहीं करती, उसको छूता भी नहीं पानी। वैसे ही परमात्मा अपनी आंखों से पूरे संसार को देखते हैं, किंतु वे संसार के साथ चिपकते नहीं हैं, क्योंकि उनकी आंखें ज्ञानमय आंखें हैं, ज्ञान दृष्टि है उनके पास। जैसे आग किसी के साथ नहीं चिपकती, वैसे ही ज्ञानी की आंखें किसी के साथ नहीं चिपकती। ज्ञानी का आचरण कैसे होता है, उस गीता जी में बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने कहा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तत्ववेत्ता, ऐसा जो महात्मा है ना, ये देखता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता हुआ और आंखें मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निस्संदेह मैं कुछ भी नहीं करता हूं, यह उसकी धारणा होती है। अर्जुन भी भगवान को त्वत्तः कमलपत्राक्ष ऐसा कहते हैं। कितनी सुंदर बात है। रहो संसार में, कौन कहता है कि संसार का त्याग करो? रहो संसार में ही, किंतु परमात्मा के सिवा कहीं अटको मत। इसलिए भगवान के नेत्र कैसे हैं? सुदर्शन। अब सुदर्शन का तीसरा अर्थ करते हैं, सुखेन दृश्यते भक्तहि इति वा सुदर्शनः। भाष्यकार लिखते हैं, भक्तों को सुगमता से ही दिखलाई देते हैं भगवान, इसलिए उन्हें सुदर्शन कहते हैं। संसार में हजारों भक्त हैं भाई, ऐसे हजारों भक्त हैं जिन्हें परमात्मा का दर्शन हुआ है। जिसका ऐसा विश्वास और ऐसी श्रद्धा है कि समूचे संसार में केवल भगवान ही व्याप्त है, वही इसका संचालक है। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य भीषा तस्मादग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा। वो परमात्मा इस सृष्टि का संचालक है, जिसको सर्वत्र एकमेव भगवान का ही शासन दिखाई देता है, उसके समक्ष भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ऐसा यदि कोई कहता है तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। आस्तिकों को भगवान का दर्शन होता है, लेकिन नास्तिकों को नहीं। नास्तिक तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। ऐसे लोगों के सामने भगवान प्रकट नहीं होते। संपूर्ण भक्त समुदाय इस श्रद्धा और विश्वास की नींव पर टिका हुआ है। भक्त होने के लिए बहुत बड़ा समर्पण चाहिए। जिसमें सहन करने की क्षमता है वही भक्त हो सकता है। इतिहास पुराणों में तो ऐसे ऐसे भक्तों की कथा आती है कि उन्हें सुनकर भी शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद का चरित्र देखो, राजा शिबी का चरित्र देखो, राजा श्रियाल का चरित्र देखो, हरिश्चंद्र का चरित्र देखो, पांडवों का चरित्र देखो। अरे बाबा, ये तो राज परिवार के लोग थे, और राज परिवार के होते हुए भी इनमें कितनी सहनशीलता थी।
क्योंकि उनको पता है त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसो, उस परमात्मा को केवल त्याग से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये इस उपनिषद के सूत्र को वे लोग प्रत्यक्ष जी रहे थे। जहां पर त्याग पूर्वक समर्पण है, भगवान वहीं पर उपस्थित होते हैं। संसार पर जब तक भरोसा है ना, तब तक परमात्मा का दर्शन दुर्लभ ही है। यदि तुम्हें लगता है कि संसार मेरी रक्षा करेगा, तो संसार की शरण जाओ। संसार में यदि तुम्हें रुचि है तो संसार में प्रवेश करो, कौन मना करता है। लेकिन ध्यान रखना, जिसका भगवान पर भरोसा है उसको तो भगवान मिलते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के अनंतर अपने दर्शन का रहस्य बताया। क्या कहा अर्जुन? अरे बाबा, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विद अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुं तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज वाला स्वरूप मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। लेकिन किसके द्वारा? अनन्य भक्ति के द्वारा। जिसके पास अनन्य भक्ति है वह मुझको देख सकता है, वह मुझको जान सकता है, वह मुझ में प्रवेश कर सकता है अथवा मत स्वरूप हो सकता है। अनन्य भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है। बड़ी अमूल्य चीज है महाराज अनन्य भक्ति। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रयों का त्याग करना ही तो अनन्यता है ना। भगवान के सिवा अन्याश्रय का त्याग करना ही अनन्यता है। ऐसे अनन्य भक्तों को ही भगवान का ज्ञान के द्वारा, निर्मल आंख के द्वारा और आत्मानुभव के द्वारा सुदर्शन का साक्षात्कार होता है। इसलिए मेरे भाई, अपने आंखों को बहुत सुंदर बनाओ, अपने चित्त को बहुत सुंदर बनाओ। आंखों से देखना हो तो संसार को मत देखो, भगवान को देखो। ये आंखें संसार का कचरा देखने के लिए आपको भगवान ने नहीं दी। कान संसार का कचरा सुनने के लिए भगवान ने आपको नहीं दिए। ये वाणी व्यर्थ का चिंतन करने के लिए भगवान ने आपको नहीं दी। ये हाथ, ये पैर, ये सब भगवान ने इसलिए दिए कि आप इससे आत्म कल्याण कर सकते हो। नहीं तो हाथ के जगह तुम्हें दो पैर न देते, वाणी तुम्हारी मौन न करते, पशु पक्षी भी बना देते, तो वाणी तो तुम्हारे पास होती, लेकिन कांव कांव करने के लिए होती। ध्यान रखना, इतना सुंदर शरीर दिया तो याच देही याच डोळा भोगु मुक्ति चा सोड़ा। तो भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए। अपने शरीर को व्यर्थ मत गवाओ, इसका परमात्मा के लिए उपयोग करो। इसमें ही हमारा कल्याण है, इसमें ही हमारा हित है। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।